पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी की परिभाषा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, जो उन्होंने ओकियोलॉजी नाम से किया। ओकियोलॉजी का संधि विच्छेद है ओकियस तथा लॉगस, जिसमें ओकियस का तात्पर्य होता है घर या आवास तथा लोगस का तात्पर्य है अध्ययन। यूजी मॉडर्न के अनुसार पारिस्थिति प्रकृति, संरचना तथा प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र को दो घटकों में बांटा गया है, अजैविक घटक तथा जैविक घटक, जिसमें से अजैविक घटक को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक या जलवायवीय घटक, जिसके एग्जाम्पल है प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति और वायु। तथा दूसरा है अकार्बनिक घटक, जिसके एग्जाम्पल है जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। तथा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा वाली गैस है, जिसका प्रतिशत है लगभग 78%। तथा खनिज, चट्टान, तत्वों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। तथा कार्बनिक घटक, ऐसे घटक जिसमें कार्बन तत्व की प्रतिशतता ज़्यादा हो वो कार्बनिक घटक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया। तथा जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होते हैं। एजी टांसले ने सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तावित की थी। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है जो कि भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है। रचना, जो इसकी रचना जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी होती है तथा इसमें आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है तथा यह एक विशेष प्रकार का खुला तंत्र है तथा पारिस्थितिक तंत्र के आकार में विभिन्नताएं पाई जाती है। पारिस्थितिक व्यापक रूप से मानव समाज, भौतिक पर्यावरण, जंतु, वनस्पति तथा जलवायु के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र की दो विचारधाराएं बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें से पहला है कार्ल मोवियस की बायोसिनोसिस तथा दूसरा है फोर्ब्स की माइक्रोकॉस्म। तथा पृथ्वी विशाल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण माना जाता है, जिसमें से समुद्र सबसे विशाल पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी पर उपस्थित।